गुलबर्ग। गुलबर्ग में किस जगह? ये एम ब्लॉक। एम ब्लॉक। एम ब्लॉक में क्या है, गेस्ट हाउस है? जी। आना बेटा, आ जाओ। बस आपने रोना नहीं है, इधर। और आपने हिम्मत की है, इस कौम की सारी बहनें और बेटियां आपकी शुक्रगुजार होंगी कि इस तरह के फिरौनों को आपने बेनकाब किया। वरना तो आप मिसयूज होती रहती इस बदबख्त के हाथों। और आपको कैसा लग रहा था जब आप इसको बताती थी कि मेरे बच्चे भूखे होते हैं? आपने इसको बताया कि मेरे लिए ये बड़ी रकम है जी। जो बिल लग के आ गया, 25,000 रुपये तनख्वाह थी मेरे शोहर की, वो अब वैसे भी अब बेरोजगार हैं जी। और आप जब इसके साथ कमरे में गई तो एक औरत होते हुए आपके दिल पे क्या गुजर रही थी? सर मजबूर होके ये बदबख्त ब्लैकमेल करके लेके आया सर, एक बस मौत नहीं आई तब मुझे। और एक औरत जब जाती है ना तो इतनी मेरे दिल में ना वो थी कि पसीने पे पसीने मुझे आए जा रहे थे। और मैंने कहा भी है कि सर मैं ऐसे नहीं हूँ, तो फिर भी कहते चले जब तुम्हारा दिल करेगा ना फिर कर ले, बैठ जाओ, इजी हो जाओ। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा सर मुझे जाने दे। कहते ठीक आप चली जाओ। फिर दोबारा जब बिल लग के आया फिर मैंने मिन्नत तरला किया, अब फिर मिलने आओ, वैसे ना करना पहले जैसे किया था। करने लगा, हाथ इधर उधर मारने लगा। फिर मेरा ना दिल घबरा रहा था, मैंने कहा सर फिर वही सीन तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसलिए मैं कहता तुम ना आया करो। तुम आती हो जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम आ जाती हो, फिर तुम ऐसे घबराने लगती हो। तो मैंने कहा सर मैं ऐसी हूँ नहीं। ऊपर से मेरे शोहर की काल आ गई कि फौतगी हो गई है। फिर मैं वहाँ से चली गई। कुछ शर्म को है आ रही है? जी। आप तय करेंगे जी सर, इसकी जिंदगी के सारे फैसले? नहीं सर, फिर बिजली के 8,000 रुपए 18,000 रुपए के बिल के लिए गलती हो गई सर, मैं माफी। इतना मैं ना माफिया मांगती नहीं ना, ऊपर से मुझे डांटता रहा है। जब मैं माफी मांगती तो ऊपर से मेरी आदत है जब मुझे को ना करता है ना तो मेरे दिल में स्टार्ट पड़ा हुआ है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं हैपर हो जाता हूँ। अब जो आना है कोई बहाना नहीं लगाना तुमने। खड़े रहना बेटा मुकदमे में, ठीक है? इंशाल्लाह ठीक है, साथ ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, फजूल वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जब वो अपने बच्चों की भूख का रोना रो रही थी, सोचना था ना उस वक्त आपने। आपकी मेहरबानी, माफी। इसकी इज्जत नहीं है। इसने हमारे बच्चों पे तरस किया। इसने एक दफा इस बंदे ने तरस नहीं किया। जब वो कहती मेरे 6 बच्चे घर में भूखे बैठे, बता रही है रिकॉर्डिंग में, 2-2 महीने हो जाते किराया नहीं दे पाते। आपका क्या काम है? आप खुद क्या काम करते हैं? मैं सर पहले कपड़े का काम करता था, मेरा फिर मसला ये कोरोना में मुझे घाटा पड़ गया, उसके बाद फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा। तो अब भी मेरी कंडीशन ऐसी कि लात मेरी जो है वो टांग मेरी काम नहीं करती, तो चलने फिरने से उठने बैठने से बड़ी तंगी होती है। और जब ये बताती थी आपको घर जाके अपनी मजबूरी, और सर दिल करता था ये कि खुदकुशी कर लो या इसको मार दूं। फिर मैंने कानून को हमने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर अल्लाह ताला ने आपका ज़हन में डाला कि इकरार भाई हैं जो गरीबों को इंसाफ दिलवाते हैं। उस वक्त हमने आपसे राब्ता किया, इस शैतान को हमने सजा दिलवानी है। ये पता नहीं यहाँ पे बैठे कितनी गरीब औरतों, कितनी माँ बहनों की इज्जत ये नोच चुका है। और ये इसको निशाने इबरत बनाना जरूरी है इसको बनाना। जहाँ जहाँ सरकारी अफसरान मौजूद हैं, जहाँ जहाँ किसी बहन बेटी और बच्ची को जाना होता है अपनी काम की मजबूरी की वजह से कम दरिंदगी को। सर ऐसे लोग, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये पैसे भी लूटते हैं, लोगों की इज्जत को भी नोचते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। अल्लाह की जात बड़ी है, देखिए ना आज है ना कटहरे के अंदर, ये सब के सब ऐसे ही हैं सर। ये डॉक्टर ने इसकी दवाई लिख के दी हुई है, मैं नहीं ले पा रहा, ये मैं नहीं ले पा रहा। 20,000 रुपए की दवा है, 90 गोलियां हैं, 20,000 रुपए की। नहीं करो। भाई ने भेजे हैं पैसे, वो मेरे घर खर्च हो गए, उसने 30,000 भेजा है। वो कुछ हमने बिल के लिए रखे हुए हैं, वही हमने बिल के लिए तो कुछ जब आपके रखे पास 20,000 रुपए दवाई के लेने के नहीं है, 20,000 रुपए बिजली का बिल कहाँ से देंगे आप? और आपके घर के बेटा क्या हालात हैं? हालात सर बहुत ज्यादा खराब है। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बेटी 14 पढ़ी हुई है, बेटा एक 12 पढ़ा हुआ है, दूसरे कोई 9th में। जॉब हर तरह मैंने कोशिश की है, इधर सर को भी कहा है, लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। ना गवर्नमेंट की तो कोई प्राइवेट, ना कोई गवर्नमेंट की आपकी अभी क्या तनख्वाह ले रहे हैं अभी? मेरी अभी 25,000 रुपया तनख्वाह है। उसमें से 18,000 रुपए का बिल आ गया। 18,000 रुपए बस ये होता है, बिजली का बिल ही दे पाते हैं, कभी भाई से पैसे मंगवाता हूँ। घर भी रेंट का है? घर भी रेंट। क्या किराया घर का? उसका तकरीबन 14,000 रुपया किराया है। और जब ये मेरी बहन कह रही थी कि बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, अल्लाह को अल्लाह नजर जान के ऐसे हालात आते हैं। बिल्कुल सर आते। कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं अपने भाई को भी नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते।
उस वक्त क्या ज़हन में आता, क्या करे? आज भी उधार खड़ा है दुकान। खैर होगी, आपने बड़ी हिम्मत की है और ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी बेगम के साथ खड़े रहें इस मुश्किल वक्त के अंदर, वरना आप उन पे प्रेशर डालते और ज़रा वो, ये आपको सलाम है इस बात के ऊपर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम सारे साथ हैं, हिम्मत नहीं हारनी आपने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर होगी, खैर होगी, अल्लाह ने शाह मांगे देती माफी तो कर रहे मांगे आपने मुझे 4 साल जलील किया, 4 महीने हो गए मेरे बच्चों के हाथ, तब माफी मांग रही थी, तब मुझे गलत हर जगहों पे हाथ आप लगा रहे थे।